मेरा बाबा, प्यारा बाबा, करण करावनहार, आई लव यू बाबा। बाबा तो है ही, बोलते नहीं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य भी वही है, शिव भी वही है और सुंदर भी वही है। बाकी कुछ नहीं, न शिव से पूर्व कुछ, न शिव के बाद कुछ। सृष्टि का बीज रूप और हम उसकी डालियां सदैव हरे भरे, है ना? है कि नहीं? बिल्कुल। इसीलिए तो हम हमेशा उमंग उत्साह में रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, हर सीजन, हर पल। चलिए, एक बहुत बड़ी बात, एक बड़ा विषय लेके आए हैं आपके पास, क्षमा का भाव। क्षमा को बहुत बड़ा दान की संज्ञा है, क्षमा दान। जो व्यक्ति क्षमा भाव से संपन्न होता है उसका व्यक्तित्व बहुत बड़ा होता है, ऊंचा। ये कहावत है, क्षमा बड़न को चाहिए। बड़कपन की पहचान है कि आपके अंदर क्षमा भाव हो, और जब क्षमा भाव होता है तो आप सर्व की दुआएं प्राप्त करते हैं सहज, जो आपको हर एक कार्य में सफलता दिलाती है, सदैव हर्षित रखती है, संतुष्ट रखती है। क्षमा को थोड़ा सा अगर भाव चेंज करें तो माँ की ममता, माँ का स्नेह, माँ की परवरिश, इसको अगर आप याद करें तो क्षमा यानी कि 6 माताओं के बराबर ये क्षमा होता है। समझने की बात है। परिवार हो, संगठन हो, कार्य क्षेत्र में शामिल कोई भी मनुष्य हो, संबंध संपर्क में आए हुई कोई भी आत्मा हो, सबके प्रति स्नेह, रहम और क्षमा भाव। क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं भरपूर हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, इसलिए मेरे अंदर पूरा क्षमा भाव, स्नेह की भावना, शुभकामना की भावना, सबके प्रति, चाहे जो हो, जहाँ हो, जैसा हो। ऐसा नहीं कि मैंने जो कह दिया सभी स्वीकार कर लें, नो, ये तो अहंकार है। आपका व्यक्तित्व तो छोटा है, हमें बड़ा दिल का बनना है, ओपन हार्टेड, बिल्कुल फ्रॉक दिल जिसको बाबा बोलता है, सब समा जाए उसमें। समाने की शक्ति बाबा ने दिया है। हमारे साथ किसी ने गलत किया, गलत व्यवहार किया, गलत बोल दिया, कोई बात नहीं, वो उसके संस्कार थे। मैं तो बड़ा हूँ ना, मैं तो उससे श्रेष्ठ हूँ, ये मैं जानता हूँ, तो मैं उसे क्षमा। बेझिझक जो भी हमारे संबंध संपर्क हैं, उन्हें अपनी बात कहने की स्वतंत्रता, कोई डर नहीं, जब चाहें कोई बात सहज रूप से आपके सामने रख सकें। और मुझे यानी हम आत्मा को सबके विचारों को सुनकर एक निर्णय लेना, सबके प्रति जो शुभ हो वैसा निर्णय। तो क्षमा किसको करें? सबसे पहले स्वयं को क्षमा करें, क्योंकि समय बहुत तमोप्रधान है। हम जानते ही नहीं कि हमारा कौन सा कर्म पाप बन जाए, न चाहते हुए भी पाप हो जाता है। तो सबसे पहले मनसा वाचा कर्मणा, हमारे व्यर्थ संकल्प के लिए, हमारे बोल के लिए ईश्वर से क्षमा। प्रभु, मेरे बाबा, मुझसे जो भी गलती हुई वो क्षमा। इस
क्षमा मांगकर हल्की हो जाइए, बिल्कुल लाइट। तब जाकर के आप क्षमा करने योग्य शक्ति पा जाएंगे। कुछ अनदेखी करें, अनसुनी करें, ठीक है, समय नहीं उसको। मैं श्रेष्ठ हूँ, समझदार हूँ, अनुभवी हूँ, इसलिए व्यर्थ की तरफ ध्यान ही नहीं। शरीर भान बिल्कुल नहीं। आत्मस्थिति, स्वयं आत्मस्थिति में रहें और आत्मिक दृष्टिकोण से ही दूसरी आत्माओं को देखें, व्यवहार करें। जो बीता उसको बिंदी, बाबा बिंदी बोलता है, बिंदी बनो, बिंदु को याद करो और बिंदी लगाओ। जो बीत गया डिलीट कर दें। शंका रहित संकल्प, मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं। परिवार में हो, संगठन में हो, कार्य क्षेत्र में हो, बिल्कुल शंका रहित संकल्प। नथिंग न्यू, जो हो रहा है कोई नया नहीं हो रहा है। बाबा ने ये बहुत अच्छी तरह समझाया है। ये पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है। ये सृष्टि जीवन रूपी रंगमंच पर जो ड्रामा है वो भी अटल है, बिल्कुल एक्यूरेट है, उस पर पूरा निश्चय। वो विलन का रोल कर रहा है, विलन है नहीं, वो विलन का रोल कर रहा हूँ, मैं हीरो हूँ। मुझे हीरो का पार्ट बजाना है, इसलिए हीरो जैसा व्यवहार, हीरो जैसा बोल, हीरो जैसे संकल्प। क्षमा मांगने या क्षमा करने की योजना मत बनाएं, एक स्वभाव बना लें अपना। जैसे मैजिक वर्ड बच्चों को सिखाया देते हैं ना, प्लीज़, सॉरी, थैंक यू, ये अपने जीवन अपना लें। कभी कुछ हो, जाने अनजाने कैसे भी हो, तुरंत क्षमा मांग लें। क्षमा मांगने से आपका जो व्यक्तित्व और ऊंचा हो जाएगा। और क्षमा मांगने के बाद उस क्षमा किए हुए व्यक्ति को या वारदात को भूल जाएं, याद नहीं रखें कि मैंने उसे इस समय उस समय क्षमा किया था। डिलीट, वो भी, उसकी कोई चर्चा नहीं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। ऐसा करने से वह जो आत्मा जो आपको थोड़ा सा कष्ट दी है, तकलीफ दी है, या उसकी बातों का, व्यवहार का आपको बुरा लगा है, उसे शक्ति मिलेगी सुधरने की। प्रत्यक्ष है। उस आत्मा के प्रति शुभकामना हमारी रहेगी तो उसे सुधरने की शक्ति मिलेगी और वो सुधरेगी, आपके पास वापस आएगी। वो क्षमा मांगेगी कि मैंने आपको उस समय ऐसा व्यवहार किया था, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये आपका बड़कपन है, ये आपकी असलियत है, ये आपकी पूंजी है। एक और बाबा हमें बताता है कि हर रात सोने से पहले सबके प्रति, सभी जानी अनजानी आत्माओं से आप क्षमा मांग लें हाथ जोड़ करके। हे आत्माओं, जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई है, मेरे द्वारा जो भी आपको कष्ट मिला है, जो भी तकलीफ मिली हुई है, उसके लिए मैं बिल्कुल हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर दें। मुझे क्षमा करेंगे तभी मुझे ईश्वर का प्रेम मिलेगा। एक संकल्प, क्योंकि हम जानते नहीं कि हमने क्या किया है, क्यों किया, किसको मन की ठेस पहुंचाई है। न जानते हुए भी, न समझते हुए भी ऐसा हो जाता है। तो बिल्कुल एक रूटीन बना लीजिए, शाम को सबके प्रति क्षमा मांगकर बाबा को सब कुछ अपना रूटीन दे करके, जिसको पोता मिल बाबा बोलता है, बिल्कुल उसको हल्के हो जाए, निश्चिंत हो जाए। क्षमा मेरा गुण है, धन है, इसलिए फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्षमा करें, भूल जाएं। यही क्षमा का भाव है, यही आपका व्यक्तित्व है और यही बाबा के बच्चों की पहचान भी है। बने, जरूर बनना पड़ेगा।
बाबा को प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, बाबा को फॉलो करके बाबा का नाम रोशन करना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।